तो ओके, सेट्स का मिसलेनियस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. सो क्वेश्चन है, लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C. तो A union B is equal to A union C दिया हुआ है और A intersection B is equal to A intersection C दिया हुआ है. show that B is equal to C. ओके, सो हमें इसको प्रूव करना है कि हमें B is equal to C अगर ये कंडीशन है. तो इसमें से देखो, आप कोई सा भी उठा लो, चाहे ये उठा लो चाहे ये उठा लो, हम इसमें इंटरसेक्शन उठा लेते हैं. तो हम यहाँ पे लिख देंगे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C. अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब आपको अब जैसे आपने इंटरसेक्शन लिया है तो आपको यूनियन लेना है दोनों साइड. और यूनियन किसका लेना है, बी और सी का. पहले हम बी का यूनियन लेंगे इस दोनों साइड और फिर उसके बाद सी का यूनियन लेंगे दोनों साइड. अगर आप यूनियन उठा रहे हो, अगर आप यूनियन वाला यहाँ पे लिखते हो तो आपको बी का इंटरसेक्शन लेना है इस साइड और इस साइड, और फिर सी का इंटरसेक्शन लेना है इस साइड और इस साइड. तो अगर हमने अभी इंटरसेक्शन लिया तो बी का यूनियन ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग बी यूनियन बोथ साइड. ठीक है, तो अब यहाँ पे बी का दोनों साइड यूनियन ले लेते हैं. बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. अब देखो, ये आपका डायरेक्ट बी हो जाएगा. अब बी ये क्यों हुआ, क्योंकि अब इमेजिन करो कि इसके एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स और ए के एलिमेंट्स, अब अगर इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो इन दोनों का कॉमन आएगा, और अगर उसके साथ बी का आप यूनियन करते तो सारे बी के एलिमेंट्स ही आएंगे. तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट बी लिख देंगे और यहाँ पे इसको खोल देंगे ब्रैकेट को. तो ऐसे होगा बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. ये बी यूनियन सी. ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है यहाँ पे. ये बी कैसे हुआ आपको समझ में आ गया होगा, आप एग्जाम्पल लेके कर सकते हो. ये क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके भी सॉल्व होता है, लेकिन हम इसको इस मेथड से करते हैं जो ज़्यादा इजी और ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आता है. अब हम लेंगे टेकिंग सी इंटरसेक्शन बोथ साइड, सॉरी सी यूनियन बोथ साइड. ठीक है, नाउ फॉर यही वाली कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, टेकिंग सी यूनियन बोथ साइड. अब देखो, अगर आप सी यूनियन लोगे दोनों साइड पे तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. अब ये देखो, ये भी सेम कंडीशन बन रही है ये ऊपर वाले के जैसे यहाँ पे, कि अगर आप इन दोनों के एलिमेंट्स देखते हो तो इसमें से सी के और ए के एलिमेंट्स कॉमन वाले आ जाते हैं, और यूनियन अगर हम सी के साथ करें तो ये सी ही बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, देखो आपको ये सारा स्टेप में करना पड़ेगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं और स्टेप्स की मार्क्स होते हैं. तो यहाँ पे सीधा इसको हम डायरेक्ट सी लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसको खोल दो, सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इज इक्वल टू सी. अब देखो, एक चीज़ आपने नोटिस करी है, हम इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं. हमें दिया हुआ था कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे बी यूनियन ए है और यहाँ पे सी यूनियन ए है. हम इसको ए यूनियन सी भी लिख सकते हैं. चलो मैं आपके लिए ईजी करने के लिए लिख देता हूँ, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू सी. मैंने कुछ नहीं किया, बस बी और सी को शिफ्ट किया है. ठीक है, तो अब ये जो आपका इक्वेशन आई है यहाँ पे ए यूनियन सी आपका बी यूनियन सी के इक्वल हो सकता है. ए यूनियन सी आपका यहाँ पे बी यूनियन सी के इक्वल हो सकता है. सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ए यूनियन सी आपका ए यूनियन बी के इक्वल हो सकता है. तो हम यहाँ पे ए यूनियन बी लिख देंगे इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू सी. सो ओके, अब यहाँ पे हम इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं. तो अब ये जो थर्ड इक्वेशन है, आप देख सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन के बराबर आ रही है, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं. तो इससे क्या होता है, अगर इफ फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन, देन यहाँ पे क्या है, देखो ये सी है और ये बी है, तो हमारा बी और सी यहाँ से इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट सेम है और यहाँ पे ये वाला पार्ट सेम है. सो इससे क्या प्रूव हो जाता है, b इज इक्वल टू सी. तो यहाँ से हमारा प्रूव हो जाता है कि b इज इक्वल टू सी है अगर ये कंडीशंस हैं तो.